बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक से भरी हुई है, लेकिन इस पर्दे के पीछे कई ऐसे राज हैं जो अक्सर लोगों की नज़र से दूर रहते हैं। आज हम बात करेंगे दो महान कलाकारों के बीच के ऐसे रिश्ते की जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। एक तरफ थे हिंदी क्लासिकल म्यूजिक के बादशाह नौशाद अली और दूसरी तरफ थे हर दिल अजीज किशोर कुमार। नौशाद एक ऐसे महान संगीतकार जो हमेशा क्लासिकल बेस पे अपना संगीत रचने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपने 30 साल के करियर में फिल्म संगीत को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। मुगले आजम का प्यार किया तो डरना क्या और बैजू बावरा का मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाता है। देखा जाए तो ये एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्होंने भजन और हिंदी गानों की रचना इतनी खूबसूरती से की, आज भी लोग के मन में ये एक यादगार कहानी के तौर पर जुड़ गए हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग का प्रचार किया और बड़े बड़े गायकों जैसे लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी के साथ काम किया। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनका झुकाव हमेशा से ही मोहम्मद रफ़ी के तरफ ज्यादा था। ये अक्सर अपने कई इंटरव्यू में रफ़ी साहब को सुरों का बादशाह कह चुके हैं। रफ़ी साहब के साथ इन्होंने मधुबन में तो गंगा की मौज, दिल तोड़ने वाले जैसे 100 से भी ज्यादा गानों में संगीत दिया था। इन्होंने रफ़ी साहब के लिए एक इंटरव्यू में कुछ लाइनें भी कही थी। एक दिन एक सुंदर नौजवान आया मुझे नजर, कि एक दिन एक सुंदर नौजवान आया मुझे नजर, जिसने रोशन कर दिए संगीत के शानो शहर। दूसरी तरफ थे किशोर कुमार जो 1950s और 60s में अपनी मस्त मौला आवाज के लिए मशहूर हो रहे थे। उनका एक अलग अंदाज था, ना क्लासिकल सिंगिंग की बंदिश, ना रियाज की इतनी गहराई, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा चार्म था जो सुनने वालों को खुद से जोड़ लेता था। किशोर दा की गायकी उन दिनों रफ़ी साहब के सुरों पर भारी पड़ रही थी। अब क्योंकि रफ़ी साहब नौशाद के अजीज थे, इसलिए भी शायद वो किशोर कुमार को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। नौशाद जो हमेशा क्लासिकल बेस पे अपना संगीत रचने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कभी किशोर कुमार के साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा किशोर कुमार के साथ गाना बनाना तो क्लासिकल म्यूजिक की हत्या करना होगा। ये बात बॉलीवुड के दौर में एक तीर की तरह चली। उनका मानना था कि गायकों को भारतीय क्लासिकल संगीत में पारस्परिक रूप से ट्रेंड होना चाहिए। उन्हें भारतीय संगीत का पश्चिमीकरण भी पसंद नहीं था। किशोर शास्त्रीय संगीत में अप्रशिक्षित थे, इसलिए ये भी एक कारण था कि उन्होंने किशोर दा को कुछ खास पसंद नहीं किया। 1975 में हर तरफ ये शाम मस्तानी, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली जैसे अनगिनत गानों में किशोर दा अपनी आवाज का जादू ऐसे चला रहे थे कि जो भी उन गानों को सुनता उसमें ही खो जाता। हर म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर किशोर दा के पीछे घूम रहे थे कि किशोर दा उनके साथ काम करे। इन्हीं में से एक थे तेलुगु फिल्म डायरेक्टर अदुरति सुब्बा राव। वे अपनी एक नई फिल्म के लिए एक ऐसे संगीतकार की तलाश में थे जो लोगों तक उनके गानों को उतार सके। उनकी तलाश खत्म हुई संगीत के जादूगर नौशाद पर। कहते हैं उस दौर में नौशाद की चमक कुछ फीकी पड़ गई थी। बावजूद इसके सुब्बा राव ने उनके तजुर्बे को महत्व दिया और उनसे अपनी फिल्म के लिए गीत में संगीत देने का वादा लिया। उस दौर में किशोर दा का जादू हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा था। इसलिए सुब्बा राव जी ने नौशाद जी के सामने एक शर्त रख दी कि मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म में कम से कम एक गाना किशोर कुमार के साथ बनाए। नौशाद तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में फिल्म के लिए आनंद बख्शी जी ने गाने लिखे और सुब्बा राव की शर्त का मान रखते हुए नौशाद जी ने खूबसूरत गाने तैयार किए और एक गाना किशोर कुमार और आशा भोसले जी के साथ रिकॉर्ड किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना कभी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। जब राव साहब ने नौशाद जी से इसकी वजह पूछी थी तो उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ तकनीकी समस्या हो गई, वापस रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ये गाना ना ही रिकॉर्ड हुआ और ना ही राव साहब ने फिर कभी इस गाने के बारे में उनसे कुछ सवाल किया। ये था वो गाना जैसे शाम
शामिल नहीं किया गया। हरदम तेरा ख्याल है, हेलो। देखा जाए तो नौशाद क्लासिकल म्यूजिक को बढ़ावा देते थे, वहीं किशोर दा का अपना अलग अंदाज था। लेकिन दोनों के बीच के तकरार या दूरी की वजह क्या सिर्फ संगीत का अलग अंदाज था? आइए एक ऐसी किस्से को आपके सामने लाते हैं जिससे आपको दोनों के रिश्तों की सच्चाई का पता चलेगा। एक बार 1950 के दौर में एक म्यूजिक स्टूडियो में नौशाद और किशोर दा का आमना सामना हुआ था। उस दिन किशोर दा ने नौशाद जी के क्लासिकल गाने को अपने मस्ती भरे अंदाज में गाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने क्लासिकल नोट्स को इग्नोर कर दिया। नौशाद जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे किशोर दा के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इस छोटी सी बात का असर इतना गहरा था कि नौशाद जी ने कभी किशोर दा के साथ काम नहीं किया। तो क्या नौशाद सच में किशोर दा से नफरत करते थे? असलियत में ये नफरत नहीं बल्कि उनका क्लासिकल संगीत के प्रति समर्पण था, जो किशोर दा के मस्ती भरे सिंगिंग स्टाइल के साथ मैच नहीं खाता था। नौशाद ने एक बार कहा था, किशोर कुमार एक महान एंटरटेनर है, लेकिन मेरी संगीत की तलाश उनसे अलग है। ये रिश्ता सम्मान का था, लेकिन संगीत की फिलॉसफी में फर्क की वजह से ये कभी जुड़ नहीं पाया। देखा जाए तो नौशाद जी किशोर दा की आवाज को पहचान नहीं पाए। अगर वो उनकी प्रतिभा को जान पाते तो शायद हिंदी सिनेमा में उनका सफर और भी लंबा होता। आज भी कई लोग हैं जो किशोर दा की आवाज के दीवाने हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं। साथ ही किशोर दा का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे भी लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आपके दोस्त जिन्हें किशोर दा के गाने बेहद पसंद है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी हमारे चैनल अनसुने किस्से को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनसुना किस्सा।